500 सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। अयोध्या दुल्हन की तरह सज चुका है। 22 जनवरी को लेकर हर एक भारतवासी काफी उत्सुक नजर आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम वंदना चौधरी है और आप देख रहे हैं खबरनामा। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद हूं और 22 जनवरी को लेकर जैसा अयोध्या में उत्साह है, ऐसा ही कुछ उत्साह भोपाल में भी नजर आ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर राम मंदिर का मॉडल बन रखा है और यहाँ पर लोग 22 जनवरी को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो आइए इन लोगों से जानते हैं कैसा क्या उत्साह है 22 जनवरी को लेकर और क्या क्या तैयारी हो चुकी है रामलला के स्वागत के लिए। 22 जनवरी आज के आधुनिक युग में हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार होने जा रहा है। 500 साल के संघर्ष के बाद ये एक नए युग की शुरुआत है, जहां हम अपनी खोई हुई अस्मिता को, वैभव को और भव्य और दिव्य राम दरबार के रूप में हम अपना नया युग आरंभ करेंगे। और ये प्रॉमिस है कि इस साल से, अगले साल से हिंदुओं का नववर्ष 22 जनवरी से ही मनेगा। अच्छा, तो कई कांग्रेसी नेताओं ने निमंत्रण को ठुकरा दिया है, मना कर दिया है रामलला के उद्घाटन में आने के लिए। प्रभु जिसको दारुण दुख दे ही, ताकि बुद्धि पहले हर ले, ये इसी लायक है। बाकी मोदी जी ने कहा है कि 22 जनवरी को दीपावली बनेगी, हर घर दिए जलेंगे। मोदी जी नहीं भी बोलते तो भी दीपावली मनती, और हम मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने इस राम मंदिर आंदोलन को यहाँ तक पहुंचाया। अब काशी और मथुरा की बारी है। आप सबका स्वागत है, प्राणपण से हम अपना पूर्ण योगदान दें हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये सोचिए कि मेरे बच्चे से लेकर, मेरी वाइफ से लेकर, मेरे पिताजी से लेकर, मेरे नाना जी से लेकर, इवन हमारी दादी हैं, किसी ने कभी ये सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा और ऐसा कुछ कभी देख पाएंगे। पर उन सबको एक अंदर एक ऐसा उत्साह है कि इस बारे में बात करके भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कितना अच्छा और कितनी सही चीज़ हो रही है। और मेरे तो घर में मेरे चाचा जी को इनविटेशन भी मिला है वहाँ जाने का, तो वो बहुत खुश हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग अपने घरों में दिवाली जैसे इस चीज़ को सेलिब्रेट करें और फील करें कि क्या अच्छी चीज़ हुई है। बट कई कांग्रेसी नेताओं ने निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया आने पर। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबकी अपनी सोच क्या होता है, जो भी आप करते हैं, आज मैं कुछ बोल रहा हूँ या आप भी कुछ कर रही हैं, तो आपकी एक सोच है। आप एक चाहते हैं कि ऐसा लोगों को पता चले कि मैं ऐसा करना चाह रही हूँ या मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ। तो जैसी किसी भी नेता की, मैं किसी पार्टी का नाम ना लेके इस तरह की बात नहीं करूँगा, बट जिसकी जैसी सोच है वो वैसा ही बिहेव किएगा। जिसने मना किया जाने के लिए, वो वहाँ जाना ही नहीं चाहता होगा, इसलिए मना किया। शबनम शेख मुंबई से अयोध्या पैदल गई हैं, मुस्लिम होकर वो हिंदू धर्म को अपना रही है। इस पर आपका क्या कहना है शबनम शेख? बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे मेरे भी मुस्लिम मित्र हैं और भी काफ़ी लोग हैं जो इस बात को ये कहते हैं कि जो चीज़ गलत हुई, कोई किसी के धर्म के प्रति कभी गलत भावना रखनी ही नहीं चाहिए और रखते भी नहीं है। बट कई मेरे मुस्लिम मित्र जिन्होंने कहा कि ये गलत हुआ था। अगर श्री राम का मंदिर बन रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी मंदिर था कि कोई हटा के बनाया और किसी ने फिर से उसको फिर से बन रहा है वो चीज़, तो उसके लिए एक अच्छी भावना ही है। काफ़ी मुस्लिम वो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं। वो तो सिर्फ ना सिर्फ क्या होता है ना, ये सब पॉलिटिक्स है। जो पॉलिटिशियन नहीं चाहते कि कोई चीज़ आगे बढ़े, जो इतने 70-80 सालों में नहीं बढ़ी, अब वो आगे बढ़ रही हैं। आज ये फेस्टिवल और इस तरह की चीज़ें आपने पहले कभी देखी हैं? नहीं होती थी, वो अब हो रही हैं, है ना? तो बस यही है कि किसी भी धर्म का गलत चीज़ कभी नहीं होना चाहिए। वो अच्छी चीज़ है, वो आगे आना चाहिए। इस जनवरी के लिए बहुत उत्साह है। सभी मोहल्ले में, घर में हम आप सामने रोज पूजा, रोज दिया जलाएंगे और डेली भगवान को भजन करेंगे और अपना रामायण देखेंगे, रामायण पाठ करेंगे। 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है, कभी सोचा था ऐसी हो पाएगी ये चीज? ये कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसा दिन आएगा कभी। ये तो पहली बार मोदी के कारण इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है ये, और ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, समझ लीजिए आप। कांग्रेसी नेताओं ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया राम मंदिर आने से। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए कहेंगे कि उनके दिन बुरे आने वाले हैं, यही है उनकी खास बात। तो ये है, वो अपना भला नहीं चाहते, वो बुरा चाह रहे हैं खुद का ही। इससे उन्हीं को खुद को नुकसान होना है इससे। भाई हिंदू सभी है और सभी धर्म के लोग उसमें मानते हैं, और वो ये कांग्रेस और ये पार्टी वालों को ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम नहीं जाएंगे मंदिर में और नहीं निमंत्रण मानेंगे। ये तो हिंदू धर्म के, सारा सनातन धर्म का नियम है, उसको सबको मानना चाहिए। सब एक बराबर, हिंदू सब एक होता है भाई। ये कोई अलग थोड़ी होती है, पार्टी बन गई तो आप अलग हो गए। हिंदू तो हिंदू से अलग थोड़ी हो जाएगा। राम सबके हैं। 22 जनवरी को जो राम मंदिर बना है, तो उद्घाटन है, उसमें हम युवाओं में एक नया उत्साह एवं जोश देखने को मिलेगा। क्योंकि इतने साल से जो पेंडिंग काम था, उनने मोदी जी ने कर दिखाया और ये साबित कर दिया कि हाँ, भारत ऐसा एक देश है जो कुछ भी हो सकता है और यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अच्छा, तो कई कांग्रेसी नेताओं ने निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया राम मंदिर पे आने के लिए। अच्छा, उनकी अभी गलतफहमी चल रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता या हम नहीं जाएंगे पर्सनल कुछ बात लेकर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये देश की गर्व की बात है कि हम जैसे युवाओं एवं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी
नरेंद्र मोदी जी ऐसा काम कर दिखाया कि पूरे देश विदेश पर्यटक यहाँ पूरे जितने देशी विदेशी लोग हैं सब आएंगे और खूब उत्साह के साथ मनाया जाएगा और हम युवाओं में बराबर जोश के साथ दिखेगा उत्साह दर्शन करने का। 500 सालों का इंतजार खत्म होने वाला है, कभी सोचा था ये चीज हो पाएगी? हमने तो सोचा था कि किसी न किसी दिन होगा जरूर, हम मर जाएंगे फिर होगा, लेकिन हमारे जिंदा रहते हो गया तो हमें बहुत खुशी है। आप जाएंगी राम मंदिर? बिल्कुल जाएंगे। अरे हम मथुरा के रहने वाले हैं, पास में चले जाए। आज को हमारे देश में हिंदुस्तान की आत्मा एक जो राम है उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अच्छा, तो युवाओं में क्या उत्साह देखने को मिलता है 22 जनवरी को लेकर? 500 वर्षों के बाद में एक सुनहरा अवसर हम लोग को मिला है, जो दीपावली से भी बड़ा पर्व जिसको हम लोग बोल रहे हैं महादीपावली, वो बनाने का हमें अवसर मिला है। तो हम लोग 5100 दिए यहाँ पे प्रज्वलित कर रहे हैं और आतिशबाजियाँ और उसके साथ में महाआरती, साथ में प्रसादी वितरण का भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम रखा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कई कांग्रेसी नेताओं ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया राम मंदिर का, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको निमंत्रण हम लोग को देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से हिंदुत्ववादी जो सरकार है वो है ही नहीं। हम लोग नॉर्मली देखा जाए तो जो हमारा जो अयोध्या राम मंदिर है उसको बनाने में पूरा जो योगदान है वो मोदी जी का है, और उसके अलावा जो कांग्रेस की जो सरकार है उसको हटाने के लिए उन्होंने इतने वकील भी किए हैं। तो कांग्रेस की सरकार जो है उनको हम लोग को इन्विटेशन देना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, 22 जनवरी को लेकर क्या उत्साह नजर आ रहा है भोपाल में? सबसे पहले तो जय जय श्री राम। और मैं सब लोगों से ये कहूँगा, अपन लोगों को सबको मिलकर ये 500 वर्षों बाद इतना बड़ा अपन को मौका मिला है, तो अपन सबको मिलकर ये कार्यक्रम में रहना चाहिए और अयोध्या भी हो सके तो जाना चाहिए सब लोगों को। और अपने कितने भाइयों ने बलिदान दिया है और किस किस घर से जो बलिदान हुआ है, बिना स्वार्थ के लोगों ने वो मंदिर बनवाया है। किसी का इसमें कोई स्वार्थ नहीं, और हम भी इधर पे खड़े हैं बिना स्वार्थ के, इधर पे खड़े हुए हैं। बट कई कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल स्टंट है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो पॉलिटिक्स तो चलती रहती है ना, वो तो हमेशा धर्म के पीछे ही रहे, हमेशा धर्म के पीछे रहे। और अभी तक मोदी जी ने 15 साल में आके, मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूँ। उनने ये 15 वर्ष में ही आकर, वो 75 साल से नहीं कर पाए जो मोदी जी ने 15 वर्ष में आके कार्यक्रम कर दिया। 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है, क्या आपने कभी सोचा था ये चीज हो पाएगी? ये चीज़ अकल्पनीय है। जो हम 2014 हमने लाए वो अकल्पनीय था, 2019 अकल्पनीय है। 2019 में इसका जजमेंट जो आया है दोनों पक्षों में वो भी अकल्पनीय है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ राम मंदिर के लिए ही भूमि दी है, जो मस्जिद जो हटाई गई है उसको विस्थापन करने के लिए भी ज़मीन दी गई है, जो कि आपको भी शायद मालूम होगा। और बाकी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो उत्साह है युवाओं में इतना है। आप जिस क्षेत्र में खड़े हैं ये रचना नगर गौतम नगर है, यहाँ पे हम एक भव्य शोभा यात्रा 22 जनवरी के दिन निकाल रहे हैं, जिसमें हम अपने पूरे नगर क्षेत्र में एक भ्रमण करेंगे शोभा यात्रा के जरिए। सेकंड थिंग, 5100 दिए से जो हमारा मंदिर है उसको हम दीपक से सजाएंगे। आपका क्या उत्साह है 22 जनवरी को लेकर? आप सभी को राम राम। सबसे पहले तो ये बात बोलना चाहूँगा कि सभी जागृत हिंदुओं को पता है कि 500 वर्ष बाद ये दिन आया है। ये दिन ना कभी पहले आया था और ना अनंत काल तक ये कभी दिन आएगा। 22 जनवरी अपने आप में बहुत बड़ा दिन है। हर हिंदू को इस दिन के बारे में जानना चाहिए और इस दिन की जिम्मेदारी समझना चाहिए कि वो अपने लिए कितना ज़्यादा और कितना अहम दिन है। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे देश में उत्साह छाया हुआ है 22 जनवरी को लेकर। आपका क्या कहना है 22 जनवरी को लेकर? 22 जनवरी एक बहुत बड़ा उत्साह पर्व है हमारा, और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार में राम मंदिर बनाने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें बड़ी खुशी है और इस खुशी को हम जो है आमंत्रित कर घर घर जाकर सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। और 22 तारीख को हमारी एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा है। भाजपा के सभी कार्यकर्ता और शिव मंदिर दुर्गा उत्सव समिति के जो सभी सदस्य भरपूर जोश है और हमारी इच्छा है कि इसको बड़े उत्साह से मनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अयोध्या के साथ साथ भोपाल में भी काफी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है।